प्यूरिफाइंग सोल जिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुनिया की सल्तनत भी दे दी या दुनिया की, तो अब उसके बाद होना क्या चाहिए था? दोनों नेमतें उनके पास है, लेकिन दिल ऐसा है मिस्कीनियत वाला कि अब इबादत गाह में चले गए, मिस्कीन के बदन से बदन मिला के कहते हैं मिस्कीन मिस्कीन से मिल गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम के भी पैगंबर, सारे पैगंबरों के पैगंबर, अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन मुस्तफा, अफजलुल अव्वलीन वल आखिरीन मुस्तफा, कायनात में सबसे अनोखे निराले मुस्तफा, महबूबे परवरदिगार मुस्तफा, वो सरकार जिनके सामने अल्लाह ने यह तजवीज रखी कि हुजूर मेरे हबीब तुम चाहो मैं अरब के रेगिस्तान को मैं तेरे लिए सोना बना दूं। सरकार दो जहां ने क्या कहा था? ए अल्लाह मेरे लिए अरब के रेगिस्तान को सोना मत बना, अरब के पहाड़ को गोल्ड मत बना। हुजूर ने क्या कहा था? इलाही एक दिन खाना दे, एक दिन की खुराक मिल जाए कि कमर सीधी रहे, एक दिन मैं खाऊं ताकि मैं शुक्र अदा करूं और दूसरे दिन मैं भूखा रहूं ताकि तेरे जिक्र की लज्जत में महसूस करो और सब्र करो। यह है सरकार का कैरेक्टर कि एक दिन खाओ एक दिन भूखा रहो, अरब के रेगिस्तान को मेरे लिए गोल्ड न बनाया जाए। हुजूर ने खुद कहा था अगर मैं चाहूं तो ओहद का पहाड़ सोना बनकर मेरे पीछे चले। सरकार फरमाते हैं ऊती तो मफातिहा खज़ाइनिल अर्द, जमीन के खजानों की कुंजियां मुझको दे दी गई है, खजानों की कुंजियां मुस्तफा को दे दी गई। अब आप कह सकते हैं मालिक जन्नत मुस्तफा, कायनात के सारे खजानों के मालिक मुस्तफा, लेकिन हुजूर की जिंदगी का हाल क्या है? सरकार जिस हुजरे पाक में है इस कदर वह हुजरा बज़ाहिर छोटा है कि सरे अक़दस इस दीवार में लग जाए, पाए अक़दस उस दीवार में लग जाए, सरकार खड़े हो तो सरे अक़दस छत में लग जाए। हुजूर के कमरे में दाखिल हुए अब्दुल्ला इब्न मसूद रोने लगे, फारूक आज़म दाखिल हुए रोने लगे सरकार की सादगी को देखकर। या रूम और ईरान के बादशाह या कैसरो किसरा रेशमो कमखाब के बिस्तर पे आराम करे, मुस्तफा की सादगी चटाई पे लेटे हैं, बिस्तर भी नहीं है, चटाई के निशानात सरकार के जसदे अतहर में लगे। यह है सरकार की इख्तियारात की मौजूदगी में। हुजूर चाहे तो अरब का सारा रेगिस्तान गोल्ड बना दिया जाए, लेकिन हुजूर क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा अहयनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना व शुगनी फी सुमरतिल मसाकीन। ए अल्लाह मिस्कीन बना के रख, हालत मिस्कीनियत में मौत अता फरमा, मिस्कीनों के साथ मेरा हश्र फरमा। यह है सरकार दो जहां की फिक्र, और यही फिक्र अपने गुलामों को देना चाहते हैं। मगर 10-20 साल पढ़ने के बाद भी यह मगरूर नाअहल बोलता है, हक और ना हक नहीं देखता है। मैं हक पर हूं या ये हक पर है, मैं गलती पर हूं या ये गलती पर है। नहीं नहीं, वो कहता अगर वो गलती पे होता तो मकान उसके पास है, गाड़ी उसके पास है। उस नाअहल के चेहरे को देखकर हंसने को भी जी चाहता है, उसकी जहालत पे मातम करने को भी जी चाहता है। जो फिक्र काफिरों की है, जो मकान दुकान से वह दूसरे को आजमाता है, यही फिक्र कहां से आ गई इस मुसलमान के पास? जाहिर सी बात है जो दूसरों के लिए तकरीर करेगा उसकी अपनी सोच इस्लामी कहां होगी? वो तो वही बात रटेगा कि मैं दूसरों को पहुंचा दूं, वो वही तकरीर करेगा कि जुमा के दिन हम दूसरों को पहुंचा दें। इस तकरीर को इज्जत का जरिया, शोहरत का जरिया, कंपटीशन मुकाबले का जरिया बनाएगा। अपने लिए क्या पढ़ेगा, अपने लिए क्या मुताला करेगा, अपने लिए तूने क्या किया है? जो अपने लिए कहेगा वो खुद तन्हाई में आंसू बहाएगा, जब सारी दुनिया ना देखेगी वो आंसू बहाएगा, जब सारी दुनिया ना देखेगी वो तन्हाई में कुरान की तिलावत पढ़ पढ़कर उस आयतों से एनर्जी अपने सीने में लेगा। लेकिन जो सिर्फ दूसरों के लिए बना है वह इसी तरह की बातें बोलता रहेगा। सुनो मेरी बात, जब बात छिड़ गई है तो तुम भी सुन ले और वो लोग भी सुनते रहे, और गौर से सुन लेना इस बात को। यह मुकाबले की दुनिया है, लोग दौलतों से एक दूसरे को आंकते रहते हैं। सरकार दो जहां ने क्या फरमाया? दुनिया जीफा या बुरदार है, उसका चाहने वाला कुत्ता है। यानी जो आखिरत को भूल के दुनिया कमाए, जो नमाजें छोड़ के दुनिया कमाए, जो अल्लाह रसूल को नाराज करके दुनिया कमाए, उसके हक में ये दुनिया मुर्दार है और ये उसका चाहने वाला कुत्ता है। और सुन अल्लाह क्या फरमाता है, आज के बाद से फिर कभी मत बोलना कि मुशरिकों के पास दौलतों की बहुतात और फरावानी क्यों है, मुसलमानों के पास मुट्ठी भर, मुसलमानों के पास दौलत है कम है, उनके पास ज्यादा क्यों है। यहूदी मुट्ठी भर नबियों की कातिल कौम है यहूदी, लेकिन दुनिया के हर इलाके में ये व्हाट्सएप के जरिया, यूट्यूब के जरिया करोड़ों डॉलर रोजाना कमीशन उसके पास जाता है।
उसका संस्थापक यहूदी या कोल्ड ड्रिंक्स के जरिए पूरी दुनिया से कमीशन उसके पास जाता है। इस कंपनी का मालिक यहूदी। सुन कुरान क्या कहता है, ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरूना मिनल लज़ीना आमनू वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा। अल्लाह फरमाता है दुनिया की जिंदगी काफिरों के लिए सजा दी गई है। द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड हैज बीन डेकोरेटेड फॉर डिसबिलीवर एंड दे लाफ एट बिलीवर। यानी दुनिया की जिंदगी, अल्लाह फरमाता है ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरूना मिनल लज़ीना आमनू वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा। अल्लाह फरमाता है दुनिया की जिंदगी काफिरों के लिए सजा दी गई है और ये अहले ईमान को देखकर हंसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। व यस्खरूना मिनल लज़ीना आमनू। अब मुसलमान ईमान वालों को देखकर ये उसका मजाक उड़ाते हैं। जिस तरह आज भी हमारी गुर्बत का, हमारी तन्हाई का, हमारी बेसहारगी का, हमारी सियासी पसमानदगी का मजाक उड़ाते हैं। रास्ता चलते हम और आप भीड़ भाड़ में सेफ हैं। जो 4 दिन पहले रतलाम इलाके में दाढ़ी वालों को खींच के ट्रेन से मारा गया, उसके बारे में तू क्या कहेगा? इस हालत में हम हिंदुस्तान में जी रहे हैं जहां तन्हाई में अगर किसी को पाले इस कदर मजाक उड़ाए, उस मजाक के माहौल में आदमी खुदकुशी करने को तरजीह देने लगेगा। ऐसे माहौल में नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं। मेरा खुदा कहता है यह है मजाक उड़ाते हैं अहले ईमान को देखकर। अब अल्लाह आगे कहता है नर्वस तुम मत होना। वल्लज़ीना तक़ौ। सियासत चिल्ला की इज्जत नहीं मिलेगी, अखबार पढ़ के इज्जत नहीं मिलेगी, भाषण दे के इज्जत नहीं मिलेगी और हल्ला करके इज्जत नहीं मिलेगी। इज्जत कैसे मिलेगी? अल्लाह कहता है वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा। ये काफिर हजार मजाक उड़ाते रहे, ये तेरी पसमानदगी का मजाक उड़ाते रहे, उससे कुछ नहीं। तुम मुत्तकी बन के रहना, गुनाहों से अपना दामन बचाना। अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना तक़ौ। जो तकवा के साथ दुनिया में जिया, अल्लाह फरमाता है फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा। या इन मजाक उड़ाने वाले मालदार तरीन काफिरों पे ये गरीब खस्ताहाल मुसलमान जो मुत्तकी, जो अपना दामन गुनाहों से बचाया, ये क़यामत में इन काफिरों पे गालिब आ जाएगा। क़यामत के दिन सोने चांदी के तख्त पे अहले ईमान को बिठाया जाएगा। उनकी निगाहों के सामने दुनिया के बड़े बड़े मालदार तरीन लोग का कुफ्फार और मुशरिकीन यहूद और नसारा उनके सामने नाक के बल घिसेट कर जहन्नम में डाले जाएंगे। और गरीब खस्ताहाल फुकरा, हुजूर फरमाते हैं फुकरा उम्मती, मेरी उम्मत के फुकरा मालदारों की बनिस्बत 500 साल पहले जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। जब ये बिस्तर पे रहेंगे सोने चांदी के तख्त पे, जब देखेंगे सामने बड़े बड़े अरबपति खरबपति मुंह के बल घिसेट के जहन्नम में डाले जा रहे हैं, ये कहेंगे ए अल्लाह तेरा एहसान है कि तूने दुनिया नदी नदी आखिरत की जिल्लत से तूने बचा लिया। दुनिया में 100 साल एक दिन से भी कम है अल्लाह के नजदीक, और आखिरत ही आखिरत है। और हुजूर हर वक्त ही कहा करते थे, मस्जिद नबी की तामीर में सारे सहाबा पत्थर को उठा रहे हैं, सरकार दो जहां ने एक बड़े पत्थर को उठाया, पूरी ताकत उसमें जाहिरी तौर पर लग गई। आपके जिस्म अक़दस को देखकर दूसरे सहाबी ने कहा सरकार आप इसको छोड़ दें, हम गुलाम किस दिन के लिए है, हुजूर हम इसको उठाएंगे। सरकार कहते नहीं नहीं मुझे उठाने दो, मैं उठाऊंगा। और सरकार पत्थर को उठाए और फरमाते हैं ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा, ला खैरा इल्ला खैरुल आखिरा। आराम नहीं है मगर आखिरत का आराम, भलाई नहीं है मगर आखिरत की भलाई। मस्जिद की तामीर करते हुए ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा, मैदान जंग में तलवार चलाते हुए ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा, मस्जिद नबी में मस्जिद में ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा। यानी हर काम मोमिन का आखिरत के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। असल इज्जत वहां की, असल जिल्लत वहां की, असल इस आराम वहां का। सरकार ने बार बार इसी को पावर कराने की कोशिश की और हम लोग दुनिया की तकलीफों से घबरा के अपने